नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले आया हूं, जो रहेगी आपकी जेबीटी बैच वाइज भर्ती से रिलेटेड, और साथ में बात करेंगे वोकेशनल शिक्षक से रिलेटेड, और उसके बाद बात करेंगे हम 817, 903 और 939 की बेटिंग से रिलेटेड। वहीं 817 की तो मैंने डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज भी बेटिंग बनाई है कि कितनी जा सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जेबीटी बैच वाइज भर्ती बेटिंग लिस्ट। इसी सप्ताह प्रदेश के स्कूलों में जेबीटी बैच वाइज भर्ती की बेटिंग लिस्ट इसी सप्ताह जारी हो सकती है। दरअसल दिवाली के बाद अब बेटिंग लिस्ट का इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलावार ये बेटिंग लिस्ट जारी की जानी है। इसमें से कुछ जिलों में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस सीट को स्किप कर दिया है और ज्वाइनिंग ही नहीं किया। ऐसे में अब बैच वाइज आधार पर अगले सप्ताह अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती अनुबंध आधार के लिए विभाग की ओर से नवंबर 2023 में काउंसलिंग की थी। अभ्यर्थी का चयन संबंधित जिलों के अंतर्गत मेरिट जिलों के लिए उनके द्वारा दी वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो जेबीटी बैच वाइज की बेटिंग लिस्ट है वो आपको इस सप्ताह देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर जेबीटी कमीशन की बात करूं तो वो आपको मिड 2025 के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी अभी रूल चेंज हो रहे हैं। वहीं साथ में बात करें टीजीटी की तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस है, उसमें भी रूल चेंज हो रहे हैं और उसकी भी आपको मिड 2025 के आसपास देखने को मिल सकती है जो भी कमीशन है उसका। वहीं अगर बात करें वो है आपका प्रदेश के 2400 वोकेशनल शिक्षक कल से हड़ताल पर। तो आप देख सकते हैं वेतन का एरियर नहीं मिलने पर नाराज, स्कूलों में ठप होगी वोकेशनल शिक्षा। वेतन देने के नाम पर निजी कंपनियों पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। तो आप देख सकते हैं वोकेशनल जो शिक्षक है वो भी कल से हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर दूसरी मैं बात करूँ वो रहेगी आपकी 817, 903 और 939 बेटिंग से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका 817, जिसमें कि टोटल सीट्स 1841 थी और डिपार्टमेंट 73 थे और अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो 54 के हो गए हैं। और इस सप्ताह आपको प्रिजन करेक्शनल वाला जो ज्वाइनिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी और साथ में जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी भी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें कि कितनी सीट फिल हो चुकी है तो 1767 सीट फिल हो चुकी है और जो लेफ्ट बची है वो 74 है। और अगर बेटिंग लिस्ट की बात करूं कि एक्सपेक्टेड कितनी रहेगी तो 210 से 220 मैंने आपको बताई है बहुत पहले। तो आप देख सकते हैं जनरल अनरिजर्व की 110 से 120 तक रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 20 से 25 में भी 30 चली जाए टोटल, ओबीसी की 35 से 40, एससी की 30 से 35, एसटी की 15 से 20, ओबीसी बीपीएल की 8 से 10, एससी बीपीएल की 8 से 10, एसटी बीपीएल की भी 8 से 10 रहेगी। वहीं अगर डिपार्टमेंट वाइज में बात करूँ कि कितनी सीटें खाली है तो आप एग्रीकल्चर में देख सकते हैं 11 सीट्स खाली है इसमें, जिसमें जनरल की 6, ओबीसी की 2 और ओबीसी एक्सएम की 1 है। ट्रेजरी लॉटरीज की बात करूँ तो इसमें 10 सीट्स खाली है, जिसमें जनरल की 4, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 2, एससी की 1 सीट खाली है। आयुर्वेदा में 1 है, पीडब्ल्यूडी में 1 है। जल शक्ति और फिशरीज और इंडस्ट्री में आपका जो ज्वाइनिंग है वो जो बेटिंग है वो आपका होगी है, और जो इसकी ज्वाइनिंग है वो शायद आपको दिसंबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। फूड एंड सिविल सप्लाईज की 1 है। इलेक्ट्रिसिटी की मैंने इसमें थोड़ा जो डाटा है वो आपका अपडेट किया है, तो उसमें जो सीट्स है वो आपका 45 सीट्स जो मैंने डायरेक्टरेट से पता किया था। और इसमें कैटेगरी वाइज पता नहीं चला है अभी, बट जो कैटेगरी वाइज 13 सीट्स है उसका तो पता चला है कि जिसमें जनरल की 6 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी रह सकती है कैटेगरी वाइज। अर्बन की 7 है, प्रोसिक्यूशन की 1 है, आईपीएच की 5 है, फर्स्ट कॉरपोरेशन की 1 है, एमसी धर्मशाला की आपकी 2 है, और वहीं साइंस एंड एनवायरनमेंट की 3 है, टीसीपी की 1 है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की 5 है, डीसी सिरमौर की जनरल की 1 है, लेबर एम्प्लॉयमेंट की 4 है, टेक्निकल एजुकेशन की 11 सीट्स खाली है, एक्साइज टैक्सेशन की 2 सीट्स खाली है, एम्पावरमेंट एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की आपकी 6 सीट्स खाली है। और मैं साथ में बात करूँगा हायर एजुकेशन की, क्योंकि उसका मैंने डाटा लाया है जो डायरेक्टरेट से पता किया है मैंने। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 5 सीट्स खाली है, जिसमें ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 1 है। एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की बात करूँ तो उसमें 12 सीट्स खाली रही है, और जिसमें जनरल की 4 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और एसटी बीपीएल की 1 है।
डीजीपी की एक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एक है, और वहीं बात करूँ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की तो उसमें भी एक है। म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करूँ तो उसमें 5 सीट्स खाली है। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तो इसमें मिल गई आपकी ज्वाइनिंग और वेटिंग लिस्ट, और एचपी काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी में भी आपका मिल गई है। तो अगर मैं बात करूँ जो मैंने ऐड किया है डाटा, वो है आपका हायर एजुकेशन में, जिसमें डायरेक्टेड एलिमेंट्री की 55 सीट्स खाली है। और वहीं डायरेक्टेड हायर की बात करूँ तो इसमें 7 से 8 सीट्स इसकी खाली है। टोटल अगर बात करूँ तो 62 से 63 आपकी इसमें जो रिक्वेजिशन है वो आपका एचपीआर से चली गई है, मैंने पता किया था डायरेक्टेड से। वहीं अगर बात करूँ प्रिंटिंग स्टेशनरी की तो उसमें 1 सीट्स खाली है, हिपा ओबीसी की 1 है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि वेटिंग कौन सी आ गई है तो आपका इंडस्ट्रीज़, फिशरीज़ और साइंस एंड वहीं अगर जल शक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट की जो आपका वेटिंग लिस्ट है वो निकल चुकी है। वहीं अगर बात करूं कि कितनी आपका रिक्वेजिशन एचपीआर से चली गई है तो उसमें हायर एजुकेशन की चली गई है, जिसमें 63 पोस्ट 62 या 63 पोस्ट पे आपको वेटिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करूं टेक्निकल एजुकेशन की आपकी चली गई है, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की भी चली गई है, एग्रीकल्चर की भी चली गई है, आईपीएच की भी चली गई है, फॉरेस्ट की भी चली गई है, एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की भी चली गई है। मैं भी आपको इस हफ्ते वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है और वो भी काफ़ी सीट्स पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं कि कितनी सीट्स कंफर्म है जो आपका वेटिंग देखने को मिलेगी, तो मैं जनरल अनरिजर्व की बात करूं तो इसमें 70 सीट्स ऐसी कंफर्म है जिसकी आपको वेटिंग देखने को मिलेगी। एससी अनरिजर्व की बात करूं तो इसमें आपका देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन में 1 है, एग्रीकल्चर में 2 है, प्रोसिक्यूशन में 1 है, ट्रेजरी एंड लॉटरीज में 1 है, सिविल सप्लाईज में 3 पोस्ट खाली है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में 1 है। और वहीं अगर बात करूँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ में 1 सीट्स खाली है। तो आप देख सकते हो टोटल कितनी हुई, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 3 8 और 2 10 सीट्स जो कंफर्म है। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी और हायर एजुकेशन की बात करूँ कि अप्रोक्स इसमें कितनी रह सकती है एससी की, तो इसमें 17 से 20 सीट्स दोनों में खाली रह सकती है। तो आप 35 से 40 के बीच आपको एससी और रिजर्व की वेटिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 15 कंफर्म है। बाकी जो हायर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो उसमें 10 से 12 सीट्स खाली हो सकती है। तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको 25 के आसपास वेटिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो है आपका ओबीसी में भी काफ़ी सीट्स खाली है, 23 सीट्स ओबीसी में भी खाली आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो अप्रोक्स इसमें 15 से 17 के बीच में खाली रह सकती है हायर एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी में। वहीं अगर मैं बात करूँ JYT 903 की, तो JYT 903 की अगर बात करें तो उसमें आपका डीप एनालिसिस के साथ मैंने इसमें डाटा कलेक्ट किया है। और क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आ रहे थे सर JY 903 और 939 की भी बनाएं, तो आप देख सकते हैं जो कैटेगरी वाइज खुद भी देख सकते हैं आप लिस्ट को। बाकी जो मैंने लिस्ट है आपका टेलीग्राम पे भी डाल दी है, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहीं अगर मैं आपको बात करूँ वो है आपका कैटेगरी वाइज जो मैंने बनाया है आपका जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, ओबीसी बीपीएल की 1 है और जनरल ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी बीपीएल की 1 है, जनरल बीपीएल की 1 है और एसटी रिजर्व की 1 है, एससी अनरिजर्व की 10 है, ओबीसी अनरिजर्व की 8 है और जनरल अनरिजर्व की 19 पोस्ट वैसी है जो 817 की जिसमें अभ्यर्थी है। और आपको वेटिंग देखने को मिलेगी 50 लोगों की आपको वेटिंग देखने को मिलेगी 903 में। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये आपका वेटिंग कट ऑफ बनाई है मैंने जो है आपका 903 की, तो इसमें देख सकते हैं जनरल अनरिजर्व की मैंने 25 से 27 और टोटल अगर बात करूं तो 30 से 35 तक आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 7 से 10, एससी में 15 से 17 के बीच में, ओबीसी में 14 से 16, एसटी रिजर्व में 2 से 3 की वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका JYT 939 में भी मैंने कुछ डाटा और कलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी, क्योंकि अगर मैं सबका बताने लग जाऊं तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एससी में जो 5 शिफ्टिंग हुई है जनरल की, ओबीसी में 1, जनरल ईडब्ल्यूएस में 18 शिफ्टिंग, ईडब्ल्यूएस ने 18 शिफ्टिंग की है जनरल में। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल जनरल की 55 सीट्स ऐसी है जो आपको खाली जिसकी आपको वेटिंग देखने को मिलेगी, शायद ज़्यादा ही मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो वेटिंग है उसमें कितने जनरल के
817 के कैंडिडेट है उसमें। तो उसमें 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 817 में लग गए हैं और जिनका टॉप 50 में बैटिंग में नंबर है 939 में। ओबीसी में 15 है और एससी में 11 है। ईडब्ल्यूएस में 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टॉप 20 में हैं जिनका 817 हो गया है। एसटी में 5 है, एसटी बीपीएल में 1 है, ओबीसी बीपीएल में आपके 2 कैंडिडेट है जिनका टॉप 5 में 817 में हो गया है, जिनका बैटिंग में है टॉप 5 में 939 में। वहीं अगर मैं बात करूँ है आपका कैटेगरी वाइज कि कितने जो कैंडिडेट है वो आपका 817 में लग गए हैं, तो आप देख सकते हैं ओबीसी बीपीएल में 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 817 में लग चुके हैं, जिनका सिलेक्शन 939 में भी हो गया है। और वहीं बात करूँ जनरल ईडब्ल्यूएस की, उसमें 6 कैंडिडेट है। ओबीसी एससी बीपीएल की बात करूँ तो 1 है, एसटी बीपीएल की बात करूँ तो उसमें 1 है, जनरल बीपीएल की बात करूँ तो उसमें 4 है। तो आपका 10 ईडब्ल्यूएस की जो ऐसे कैंडिडेट है जो 817 में लग गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एसटी अनरिजर्व की तो उसमें 4 है, एससी अनरिजर्व की बात करूँ तो 24 है, ओबीसी अनरिजर्व की बात करूँ तो 18 है और जनरल अनरिजर्व की बात करूँ तो 31 है। तो टोटल आपका 101 कैंडिडेट ऐसे है जो 817 में लग चुका है। वहीं अगर बैटिंग की बात करूँ कि आपका अप्रॉक्स कितनी बैटिंग देखने को मिल जाएगी, जनरल अनरिजर्व में 112 पोस्ट है, तो टोटल जो बैटिंग है आपको 55 से 60 के बीच देखने को मिल जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपका 12 से 15 34 पोस्ट है और 12 से 15 आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। एससी अनरिजर्व की बात करूँ तो 51 पोस्ट है और 25 से 30 के बीच में आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो 49 कैंडिडेट है और 20 से 25 आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। एसटी में 11 पोस्ट है और 5 से 7 के बीच में आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। एससी बीपीएल में 10 है और 2 से 3 आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं ओबीसी बीपीएल में 12 है और 6 से 8 के बीच में आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। एसटी बीपीएल में 3 पोस्ट है और 1 से 2 आपको बैटिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, मैंने बिल्कुल आपको रोल नंबर के हिसाब से दिया है और नेम वाइज भी आप देख सकते हैं, शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होना। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।